बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद करूँगा। आज़ाद कश्मीर भर से चंद अहम अपडेट्स आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त एक सिचुएशन है, जो एक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो एक मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार है, उस हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर में कहा यह जा रहा है कि 2 डिवीजन्स के अंदर इंटरनेट सर्विस आज से फ्राहम कर दी जाएगी। वो कौन सी 2 डिवीजन्स है, उस हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ आज़ाद कश्मीर के अंदर चूँकि इलेक्शन मरहलावार करवाने का जो है वो कहा गया है, तो उस मरहलावार में किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा है और क्या असरअंदाज हो सकते हैं तमाम तर जो पहले 2 मराइल हैं वो तीसरे मरहले पर, या फिर जो इलेक्शन आज़ाद कश्मीर के अंदर होने हैं वो साफ शफाफ और मुनसिफाना हो सकते हैं। इस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। सबसे पहले तो चूँकि बहुत से लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पर सवाल करते नज़र आते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट सर्विस है वो कब तक बहाल हो सकेगी, तो इस हवाले से बड़ी ही एक अहम अपडेट सामने आई है। चूँकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन है वो मरहलावार करवाए जाएंगे, यानी कि पहले मरहले में जो मीरपुर डिवीजन है जिसके अंदर टोटल 13 नशिस्तें हैं, उसके अंदर जो है वो 27 जुलाई को इलेक्शन करवाए जाएंगे। दूसरे मरहले में मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो वो इलेक्शन करवाए जाएंगे, जहाँ पर टोटल नशिस्तें जो हैं वो 9 है, और तीसरे मरहले में पूंछ डिवीजन में, यानी कि तीसरे और आखिरी मरहले में पूंछ डिवीजन में जो है वो इलेक्शन करवाए जाएंगे, जहाँ पर जो टोटल आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की नशिस्तें हैं उनकी तादाद 11 हैं। जो महाजर मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी जो 12 नशिस्तें हैं उस पर जो इंतखाबात हैं वो 2 अगस्त को ही होंगे, यानी कि जो मुजफ्फराबाद डिवीजन के इंतखाबात होंगे तभी जो है वो महाजर मुकीम पाकिस्तानी जो हैं उनकी नशिस्तों पर भी इंतखाबात होंगे। तो अब ये कहा गया है कि क्योंकि 27 तारीख को मीरपुर डिवीजन में और 2 अगस्त को जो है वो मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबात होने हैं, और वहाँ उस हवाले से ये कहा भी जा रहा है कि क्योंकि इन 2 डिवीजन्स के अंदर जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो काफ़ी हद तक बहाल हो गए हैं, वहाँ पर जो कारोबारी मराकज़ हैं वो काफ़ी हद तक खुल गए हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी हद तक जो है वो रवां दवां है। तो लिहाजा इन 2 डिवीजन्स के अंदर, यानी कि मीरपुर डिवीजन के अंदर और मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर चूँकि इलेक्शन में 3 से 4 रोज़ बाकी रह गए हैं, तो उसके पेश नज़र जो दोनों डिवीजन्स के अंदर आज रात से इंटरनेट सर्विस जो है वो फ्राहम कर दी जाएगी। इंटरनेट सर्विस के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो इंटरनेट सर्विस 6 जून से ताहाल आज़ाद कश्मीर के तमाम तर 10 अजला के अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद है, और बाज़ जगहों पर जो पॉइंट डिवीजन है वहाँ पर जो मोबाइल सर्विस है वो भी मुकम्मल तौर पर बंद है, वहाँ पर मुकम्मल तौर पर जो ब्लैकआउट है वो जारी है। अब ये कहा जा रहा है कि जो 5 हफ्तों से बंद, यानी कि 1.5 माह से जो आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस है 2 डिवीजन्स के अंदर, यानी कि जो मीरपुर डिवीजन है और मुजफ्फराबाद डिवीजन, उसके अंदर जो आज रात तक इंटरनेट सर्विस जो है वो फ्राहम कर दी जाएगी। चूँकि जो इलेक्शन कमीशन का अमला है या बाकी जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिन्होंने इस इंतखाबी तमाम तर प्रोसेस की निगरानी करनी है या उसमें आप कह सकते हैं कि अपना किरदार अदा करना है, तो उनको भी ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट की जो सर्विस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो इंतखाबी नताइज हैं उनको मुरतब करने के लिए ज़ाहिर सी बात है इंटरनेट सर्विस की ज़रूरत होगी। लिहाजा इस हवाले से कहा गया है कि जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनने भी मुख्तलिफ जो उनकी जानिब से जलसों के अंदर उनकी जानिब से तकारीर की गई, उनके अंदर भी उनने बरमला तौर पर जो हुकूमत है, इंतज़ामिया है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनसे मुतालबा किया था कि इंटरनेट सर्विस को फ्राहम किया जाए। साथ ही साथ उनकी जानिब से मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के दौरान भी ये उनकी जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया था कि चूँकि उन्हें डिजिटल मुहिम जो है वो चलानी थी तो वो चलाने में नाकाम हुए हैं, लिहाजा आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए। इस हवाले से आज़ाद कश्मीर की मुख्तलिफ सियासी जमातें, तमाम तर सियासी जमातें भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और उनकी जानिब से इंटरनेट सर्विस की फराहमी का मुतालबा किया गया था। 2 रोज़ कबल पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के जो सदर हैं चौधरी मोहम्मद यासीन, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए, और उनकी जानिब से एक ख़त लिखा गया था जिसमें उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये दरख्वास्त की थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल किया जाए। तो अब इंटरनेट सर्विस के हवाले से जो पेशरफ्त है वो सामने आई है, और ये इसके कभी इम्कान जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि आज रात तक इंटरनेट सर्विस 2 डिवीजन के अंदर, जो मीरपुर डिवीजन है और मुजफ्फराबाद डिवीजन के अंदर जो है वो इंटरनेट सर्विस बहाल कर दी जाएगी। दूसरी, चूँकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया था कि जो आज़ाद कश्मीर है उसके अंदर जो इंतखाबात हैं वो मरहलावार करवाए जाएंगे, तो अब बहुत से लोग जो हैं वो इन इंतखाबात के मरहलावार होने पर भी जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि क्योंकि पहले मरहले में जो मीरपुर डिवीजन है उसके अंदर जो है वो इंतखाबात करवाए जाने हैं, जहाँ पर नशिस्तों की तादाद 13 है, और अगर पहले मरहले में कोई जो सियासी जमात वाज़े अक्सरियत हासिल कर लेती है, यानी कि 13 में से 6-7 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर ज़ाहिर सी बात है बाकी 2 मरहलों पर जो है वो ये असरअंदाज होगी। और अगर दूसरे मरहले में जिसमें महाजर मुकीम जो नशिस्तें हैं 12 नशिस्तें, उन पर भी इंतखाबात होने और मुजफ्फराबाद डिवीजन के भी इंतखाबात होने, और मुजफ्फराबाद डिवीजन के जो टोटल नशिस्तें हैं उनकी तादाद
9 है और जो महाजर मकीम ज़ाहिर सी बात है उनकी तादाद 12 है। तो अगर ये इन पर भी इंतखाबात हो जाते हैं और यहाँ पर भी कोई एक जमात जो है वो अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाती है तो जो तीसरा मरहला है वो बेसूद हो जाएगा, उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। यानी कि कोई ना कोई जो जमात है वो पहले 2 मराइल में ही जो है वो वाज़ी अक्सरियत अगर हासिल कर लेती है तो तीसरे मरहले की जो 11 नशिस्तें हैं फिर उन पर जो इंतखाबात हैं वो असरअंदाज हो सकते हैं। इस हवाले से जो ज़ाहिर सी बात है पॉइंट वीएन के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। वहाँ पर इस वक्त भी जो 6 मुख्तलिफ मकामात पर आंवला कोर्ट की जो है वो धरने जारी हैं। तो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानब से कहा गया था कि चूँकि मुज़ाकरात भी हो रहे हैं तो उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है कि जो 10 अगस्त है तब तक जो है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर या पॉइंट वीएन के अंदर जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो तब तक जो है वो वहाँ पर जो इंतखाबात हैं उनको मौखर किया जाता है और 10 जो अगस्त है तब वहाँ पर इंतखाबात के हवाले से जो है वो कोशिश की जाएगी कि वहाँ पर इंतखाबात करवाए जा सकें। तो इस हवाले से भी कुछ सियासी जमातें सिवाय नून लीग के तमाम जो सियासी जमातें हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इज़हार भी करती हुई नज़र आ रही हैं और ये नज़र आ रहा है कि शायद जो नून लीग है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वक्त कंफर्ट जोन में नज़र आ रही है और शायद उसकी जो तैयारी कह लें या उसकी जानिब से जो उसको यकीन है वो इतना है कि जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इंतखाबात होने हैं उनके अंदर अपनी जो बर्तरी है उसको साबित करने में कामयाब हो जाएगी, लिहाजा उसको बोलने की या इस हवाले से किसी किस्म का एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से ऐलान किया गया था कि आज के रोज़ यानी कि 23 जुलाई को जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तमाम तहरीक चली हैं उसके दौरान शहीद होने वाले तमाम तर अफराद हैं उनके लिए जो फातिहा खानी की जाएगी, उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत की जाएगी। लिहाजा कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद आज वहाँ से किसी किस्म का अलामिया सामने आ सकता है जिसमें 2 से 3 चीज़ें जो है वो डिस्कस हो रही हैं। एक ये कहा जा रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी 27 जुलाई को जो लॉन्ग मार्च है उसकी कॉल देने जा रही है। कुछ लोगों की जानिब से कहा जा रहा है कि चूँकि 2 अगस्त को मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के इलेक्शन होने हैं उससे पहले यानी 1-2 रोज़ कबल जो है वो वहाँ की जो है वो लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है। और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि शायद जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो 10 अगस्त है तब की जो कॉल है वो भी दे सकती है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी फिल वक्त अगर अलामिया जारी भी करती है तो उसकी जानिब से मज़ीद वक्त जो है वो इंतज़ामिया को दिया जाएगा और तकरीबन 4 से 5 रोज़ या फिर 27-28 जुलाई तक का वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हुकूमत और इंतज़ामिया को दे सकती है। हाँ, इसमें यह ज़रूर हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी जानिब से यह ऐलान ज़रूर किया जा सकता है कि हम इंतखाबात का बाइकाट करें और बाइकाट की खबर उनकी जानिब से जो है वो सामने आ सकती है। लेकिन इस हवाले से हतमी जो चीज़ है चूँकि आज जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का वहाँ से अलामिया जारी होना है तो उसकी जानिब से फिर जो भी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज़ाद कश्मीर की ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से आपको बताऊँ तो जो वहाँ पर जो इंतखाबी मुहिम है तो उस तरह से सियासी जमातें नहीं चला सकी, लेकिन वहाँ पर जो नून लीग की मरकज़ी क़यादत है वो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर गई, मीरपुर के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब गए और वहाँ पर उन्होंने रवायती अंदाज में यानी कि जो उन्होंने 2016 के अंदर वहाँ पर दावे किए थे, 2021 के अंदर जो दावे किए थे कि हम आज़ाद कश्मीर में ये कर देंगे, आज़ाद कश्मीर में मोटरवेज़ बना देंगे, आज़ाद कश्मीर को जो बजट है उसको दुगना कर देंगे, ये सहूलियात दे देंगे, वही पुराने दावे उनकी जानिब से जो है वो दोहराए गए हैं। पीपल्स पार्टी नून लीग पर जो है वो तनकीद करती हुई नज़र आई, नून लीग पीपल्स पार्टी पर तनकीद करती हुई नज़र आई और जो आज़ाद कश्मीर की आवाम है उसको शायद बेवकूफ़ बनाने की एक नाकाम कोशिश वहाँ पर बहरहाल की गई है। चूँकि वफाक में आप देख लें या बाकी सूबों पर देख लें तो तमाम तर जो दोनों बड़ी सियासी जमातें हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी वो इत्तेहादी जमातें हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी को वोट देती है, जहाँ पर ज़रूरत होती है पीपल्स पार्टी नून लीग को वोट दे देती है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही हुआ था, यानी कि जो साबिक वज़ीर आज़म थे चौधरी अनवर अल्लाह को उनको हटाने के लिए नून लीग ने ना सिर्फ पीपल्स पार्टी का साथ दिया था बल्कि नून लीग पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाकर देने के बाद जो है वो जाके अपोजिशन में भी बैठ गई थी। तो लिहाजा ये जो एक आप कह सकते हैं कि जो फ्रेंडली फाइट है यानी कि जो एक दोस्ताना किस्म की जो लड़ाई है वो इस वक्त हमें देखने को मिली है। कुछ लोगों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि जो मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर नून लीग की जानिब से एक जलसा किया गया था उसके अंदर 1500 से 2000 के करीब लगभग जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने मीरपुर के अंदर जो है वो जलसा किया उसके अंदर भी कोई इतनी बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो सियासी जमातें और ख़ासकर जो 2 बड़ी सियासी जमातें, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का बाइकाट किया हुआ है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वो नई जो है वो लॉन्च हुई है वहाँ पर, और साथ में जो
मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है। खैर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की शायद एक आध सीट निकल जाए, उससे ज़्यादा उसके कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी जो दोनों एक दूसरे की मुखालिफ जमातें हैं, खैर मुखालिफ जमातें इन सेंस के इलेक्शन के करीब एक दूसरे के जो है वो मुखालफत में उतर आती हैं, बाकी वो पूरे 5 साल जो है वो एक फ्रेंडली मैच जो है वो खेल रही होती हैं। और जब इंतखाबात करीब आते हैं तो आवाम को दिखाने के लिए, आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देती हैं। और जब इलेक्शन जीत जाती हैं तो उसके बाद उनकी जानिब से जो है वो किसी किस्म की आपस के इख्तलाफ हमें नज़र नहीं आता। यही बात है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हों या फिर नून लीग की मरकज़ी क़यादत हो, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ हैं, मरीम नवाज़ है, शहबाज शरीफ साहब हैं, वो आज़ाद कश्मीर के अंदर तभी जाते हैं जब उन्हें अपनी इंतखाबी मुहिम चलानी होती है। उसके अलावा वो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो नज़र नहीं आते। तो बहरहाल इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ गाइब शेयर करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। और जाते जाते ये भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चूँकि फेसबुक पर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ की अपलोडिंग के हवाले से, तो एक ही मीडियम यानी कि यूट्यूब के थ्रू हम आपसे जो है वो मुखातिब हो सकते हैं, आप तक अपनी तमाम तरह मालूमात जो है वो पहुंचा सकें। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल दी कश्मीर को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट जो है वो आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।